Hello students and parents, good morning to all of you and welcome in Adarsh Education Center. I am Professor Ashok Kumar Shukla, owner and director of the Adarsh Education Center, Satyaniketan, South Campus, Delhi. Adarsh Education Center is one of the best coaching institution for the field of higher mathematics, statistics and CAT ट्यूटोरियल। आज मैं यहाँ पर बेसिकली आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि आपका MBA जो होता है कोर्स हमारे हिंदुस्तान में मोस्ट प्रेस्टिजियस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोर्स है MBA। आज MBA में हिंदुस्तान में एक से बढ़कर एक प्रेस्टिजियस कॉलेजेज हैं, जैसे कि आपने सुना होगा IIM और FMS फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्कूल दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो यदि इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो ये जानना है। इसके लिए आपको ये करना पड़ता है, कैट एग्जामिनेशन पास करना पड़ता है, और पास नहीं करना पड़ता है, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर, बहुत अच्छे परसेंटेज लेकर, बहुत अच्छे परसेंटाइल्स में स्कोर करना पड़ता है, जिससे कि आपको टॉप इंस्टीट्यूशन में MBA करने के लिए मौका मिल जाए। अब MBA से आपको करने से क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए हमारे फ्यूचर में। जब भी हम ग्रेजुएशन करते हैं तो ये बात रहती है कि फ्यूचर में अब हम क्या करें। आपको पता है कि बहुत से लोग ग्रेजुएशन करते हैं, इसके बाद डिफरेंट फील्ड में जाते हैं, या तो वो उनकी चॉइस होती है या तो वो कंफ्यूज रहते हैं, उनको पता ही नहीं होता है। बहुत ढेर सारे पेरेंट्स को भी नहीं पता होता है कि बच्चे को क्या करवाया जाए। कुछ ना कुछ बच्चे कर लेते हैं, उसके करने के बाद आज अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम हिंदुस्तान में कितना है आपको पता ही है। PG करने के बाद में फिर और कुछ कंपटीशन करते हैं, धीरे धीरे एज 30-32 साल की हो जाती है, इसके बाद हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। इसलिए आज मैं समझाना चाहता हूं कि बच्चों को अपना करियर अच्छा बनाने के लिए वन ऑफ द बेस्ट जो फील्ड होता है वो MBA का होता है। तो MBA क्यों करना चाहिए, उसके पीछे मैं आपको बता रहा हूं कि MBA करने से क्या क्या फायदे हैं। तो मैं यहां पर बेसिकली 5 चीज़ों के बारे में डिस्कस करना चाह रहा हूं। पहला, ये मास्टर्स है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, तो यहाँ आप सबसे पहले PG कर लेते हैं तो हाईली क्वालिफाइड हो जाते हैं, हाईली एजुकेटेड। पहला नंबर, आप हाईली एजुकेटेड हो रहे हैं। नंबर 2, यदि आपने कोई नौकरी छोटी मोटी कर लिया है तो आप MBA की डिग्री कहीं से लेते हैं तो हायर प्रमोशन हो रहा है, तो हायर प्रमोशन मिल जाता है आपको। इसके अलावा तीसरी चीज़ क्या होती है, सपोज करिए आप B.Tech करके कोई नौकरी कर लिए हैं, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके बाद यदि आप MBA करते हैं तो आप अपने जॉब को शिफ्ट कर सकते हैं। MBA करके आप इंडस्ट्री में मैनेजर हो सकते हैं, बहुत अच्छी सैलरी पा करके बहुत अच्छा रिस्पेक्ट और नाम कमा सकते हैं। चौथा नंबर जो होता है इसका, वो क्या होता है, चौथे नंबर पर इसका आता है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका जो है पोर्शन है। आपने MBA किया, सपोज करिए IIM से किया, अहमदाबाद से, या आपने FMS से किया। आप हर साल न्यूज़ में देखते हैं कि IIM से फ्रेशर्स को 5 करोड़ का पैकेज मिला या 8 करोड़ का पैकेज मिलता है। हिंदुस्तान में कोई भी कोर्स कर लीजिए आप, इवन आप UPSC पास करके सिविल सर्विसेज में IAS भी बन जाइए, तो भी आपकी सैलरी 2-2.5 लाख 3 लाख रुपए महीने के हिसाब से साल में 40 लाख रुपए ही आप जो है अर्न कर पा रहे हैं। लेकिन यदि आप IIM या FMS से या इसके इक्विवेलेंट किसी भी इंस्टीट्यूशन से MBA करते हैं तो आप 2-4 करोड़ रुपए का पैकेज पाते हैं। तो इतना वैल्यूएबल जो है कोई भी क्या नाम से कोर्स नहीं है हिंदुस्तान में आज के टाइम पर। आज कई सालों से, लगभग 15 से 20 वर्ष से IIM से MBA या FMS से MBA हिंदुस्तान में करने पर टॉप सैलरी और टॉप जो है रिस्पेक्ट जो है मिलता है बच्चों को। इसलिए मैं इसके बारे में चौथा पोर्शन बता रहा था।
फिफ्थ जो इसका काम है, ये क्या कर सकते हैं आप, स्टार्टअप हमारे पीएम साहब हमेशा बच्चों को हमेशा जो है कहते रहते हैं स्टार्टअप के लिए कि हमारे देश का यूथ जो है नौकरी नहीं, वो बिजनेस करना चाहता है। तो बिजनेस हर बंदा नहीं कर सकता है। बिजनेस करने के लिए क्वालिटी चाहिए, जो कि आप एमबीए किए हुए हैं अच्छे इंस्टीट्यूशन से। नंबर 2, बिजनेस करने के लिए कुछ पैसों की भी ज़रूरत पड़ती है। तो यदि आप एमबीए करके 4-6 साल नौकरी करके अच्छे मैनेजर बनते हैं, अच्छी इंडस्ट्री में रहते हैं, तो आपको एक्सपीरियंस भी होता है, नॉलेज आपके पास में है ही है, और आपके पास में 4-6 करोड़ रुपए पर ईयर के हिसाब से जब इनकम होती है तो 20 से 25 करोड़ रुपए भी आपके पास होते हैं। इसके बाद गवर्नमेंट की स्कीम्स होते हैं, बैंक्स होते हैं, लोन होते हैं, और उससे आप अपना एक बड़ा से बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। आपकी कंपनी में आपके कई फ्रेंड्स मिलकर के बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री बना करके हिंदुस्तान की बड़ी कंपनियों में अपना नाम गिना सकते हैं। अब बहुत हाईली प्रोफाइल जो है आप अपनी पर्सनालिटी बन करके अपने कुल का गौरव और अपना खुद सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो मैंने बताया एमबीए क्यों करना चाहिए। अब एमबीए करने के लिए अच्छे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन पाने के लिए सब लोगों को नहीं मिलेगा, उन्हीं को मिलेगा जिनकी मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स, बेसिकली मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग हो और जो मैथ्स बैकग्राउंड का होगा। कौन कौन से बच्चे जो है इसको जल्दी से जल्दी जो है क्वालिफाई कर सकते हैं। एक तो मैथ्स ग्रेजुएट जो ग्रेजुएट बच्चे होंगे मैथ्स में, स्टैट्स में, इकोनॉमिक्स में एंड बी.कॉम ऑनर्स या बी.कॉम में होंगे या बी.टेक होंगे बच्चे। यही बच्चे जो है जल्दी से जल्दी कैट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करके अच्छा परफॉर्मेंस करके अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूशन में जा सकते हैं। हमारा आदर्श एजुकेशन सेंटर कैट एग्जामिनेशन में बैठने वाले बच्चों के लिए बेस्ट कोचिंग प्रोवाइड करता है। मैं सेल्फ जो है खुद मैथमेटिशियन और स्टैटिशियन हूँ। आप लोगों को क्वांटिटेटिव एबिलिटी, क्वांटिटेटिव टेक्निक मीन्स क्वांट्स में और डाटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग की बहुत बढ़िया कोचिंग मैं खुद जो है करवाता हूँ, देता हूँ, मैं खुद पढ़ाता हूँ। और बाकी जो है तीसरा पेपर जो होता है उसके लिए जो है हमारे पास में फैकल्टी है जो कि आपको पढ़ाएगी और बहुत ही बढ़िया करवाएंगे। इसमें 3 टॉपिक होते हैं। पहला क्वांटिटेटिव एबिलिटी होता है, दूसरा डाटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग होता है, इन दोनों को मैं करवाता हूँ। तीसरा वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, उसके लिए हमारे पास फैकल्टी है। आपको ये पता है 3 आवर्स ड्यूरेशन का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, 300 मैक्सिमम मार्क्स होते हैं, ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। तो पहला जो हमने बताया इसमें कैट में 3 पोर्शंस आएंगे। एग्जामिनेशन के बारे में आपको समझा रहा हूँ। ये कैट आपने दिया, इसका जो पेपर होगा 100 क्वेश्चंस, 3 मार्क्स ईच, 300 टोटल मार्क्स होंगे। 3 आवर्स ड्यूरेशन होगा इसका। और देखिए 3 मार्क्स का ईच क्वेश्चन है, 3 आवर्स का ड्यूरेशन है और 3 ही सेक्शन में इसका पेपर है। अब 3 सेक्शन इसके कौन कौन से हैं? पहला हमने बताया क्वांटिटेटिव एबिलिटी, दूसरा हमने बताया डाटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग, तीसरा हमने बताया जो है ये है वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब इसमें से क्वेश्चन कितने आते हैं? टोटल मिलाकर के 100 क्वेश्चन है, जैसा कि हमने बताया। यहाँ क्वेश्चन आएंगे 34, यहाँ क्वेश्चन आएंगे 34 और यहाँ क्वेश्चन आएंगे 32। ईच क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाई 3 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड 3 मार्क्स। तो ये बन जाता है जाकर 102 मार्क्स, 96 मार्क्स एंड 102 मार्क्स। टोटल जाकर के ये 300 मार्क्स का जो है पेपर होगा। ज़्यादातर बच्चे जिस स्ट्रीम के भी हों
ये वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फील नहीं करते हैं। सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी जो फील करते हैं ये क्वांटिटेटिव एबिलिटी और इसके साथ ही साथ DILR में फील करते हैं। इन दोनों ही पेपर को मैं खुद काफ़ी दिनों से पढ़ा रहा हूँ। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूशन में जा कर के एडमिशन लेते हैं, वो आपसे 40-50 हज़ार रुपये फीस भी ले लेते हैं। इसके बाद टीचर लगाते हैं, 200-300 रुपये घंटे का टीचर लगाते हैं, 2-4 महीने टीचर पढ़ाते हैं। इसके बाद टीचर को सही सैलरी नहीं मिलती, टीचर भाग जाते हैं, टीचर चेंज कर लेते हैं, बच्चों को डेमो कोई और देता है, कोर्स कंप्लीट कोई और करता है, बच्चों को अच्छी फैकल्टी नहीं मिल पाती है। मैं खुद आदर्श एजुकेशन सेंटर का ओनर और डायरेक्टर हूँ। मैं ही बच्चों को डेमो क्लास देता हूं और मैं ही लास्ट तक पढ़ाता हूं, मैं ही कोर्स कंप्लीट करता हूं और इसके बाद मैं ही जो है जब बच्चे सक्सेस होकर आते हैं मिठाई का डब्बा लेकर, तो मैं ही मिठाई भी खाता हूं और दूसरे बच्चों को मैं ही मिठाई डिस्ट्रीब्यूट करवा देता हूं। इसलिए आपको मैं ये कह रहा हूं, स्वागत कर रहा हूं अपने आदर्श एजुकेशन सेंटर में कि आप MBA की कोचिंग लेने के लिए हमें ज्वाइन करिए और ज्वाइन करके आप जो है यहाँ पर अच्छे से अच्छा कोचिंग ले करके अच्छे से अच्छा अपनी जो है परफॉर्मेंस करके अच्छे से अच्छे कॉलेज में जा करके MBA करें। अब इसमें आपको जो हमने बताया ये सारी चीज़ें हमने समझा दिया। अब इसमें जो क्वांटिटेटिव टेक्निक होता है, क्वांटिटेटिव एबिलिटी होता है, उसमें भी 5 पोर्शन होते हैं। अब वो कौन कौन से 5 पोर्शन होते हैं थोड़ा सा मैं आपको शॉर्टकट में यहाँ पर बता रहा हूँ, जिसके बारे में कुछ बच्चे तो निराश हो जाते हैं। पिछले साल ही 2-3 बच्चे मेरे पास में आए, पेरेंट्स आए, कहते हैं सर मेरा बेटा कह रहा है कि अब मैं नहीं कर पाऊँगा, क्वांट्स नहीं कर पाऊँगा मैं, अब हम ये नहीं करेंगे। तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जब अच्छा कोच मिलेगा तो आपका अच्छा सोच बनेगा। अब अच्छा सोच बनेगा, अच्छा गाइडेंस मिलेगा, अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, आपको समझ आना शुरू हो जाएगा, लगन लग जाएगी, आप सही डायरेक्शन पे जाएंगे, सही काम बन जाएगा। इसमें हमने बताया 5 पोर्शन होते हैं। पहला होता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। नंबर 2 में आता है अर्थमेटिक्स। नंबर 3 में आता है ज्योमेट्री। नंबर 4 में आता है मॉडर्न मैथ और नंबर 5 में आता है अलजेब्रा। जब भी बच्चे जाते हैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में, वो कहते हैं यार मैथ सिंपल सी मैथ है, 10 तक की मैथ आती है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अरे वहाँ 10 तक की मैथ क्या, BSc की मैथ आने के बाद भी 100%, 99% लेने वाले बच्चे भी सफल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वो मैथ नहीं है, एप्लीकेशन ऑफ मैथ है, ट्रिक्स हैं, शार्ट ट्रिक्स हैं, जिसको कि आप सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तभी आप अच्छा कर पाएंगे। तो इसमें से ये देखनी है कि ये चीज़ें होती हैं। अब ये अलजेब्रा हो या मॉडर्न मैथ्स हो, मॉडर्न मैथ्स में क्या पढ़ना है आपको, सेट पढ़ने हैं, वेन डायग्राम्स पढ़ने हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ नंबर्स पढ़ने हैं, AP, GP, HP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ने हैं, प्रोबेबिलिटी एंड फंक्शन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये मॉडर्न मैथ्स में आपको पढ़ने हैं। अलजेब्रा में आपको क्या पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन पढ़ने हैं, अलजेब्राइक ऑपरेशंस पढ़ने हैं, इनइक्वालिटीज पढ़ने हैं, लॉगरिथम्स पढ़ने हैं, मैक्सिमा मिनिमा, ग्राफ्स एंड कर्व्स पढ़ने हैं। तो इसमें मैथ्स का एप्लीकेशन है। जब अच्छा नॉलेज होगा, ग्रेजुएट किया होगा बच्चा, अच्छे ढंग से मैथमेटिक्स या तो इकोनॉमिक्स की मैथ अच्छी आती हो, MME और कैलकुलस, तभी आप आगे करेंगे। आपके इकोनॉमिक्स में भी MME, अलजेब्रा, ये सारी चीज़ें उसके अंदर कैलकुलस लिखा हुआ है, वो बनता तो कोई दिक्कत नहीं होती है। आपको अच्छा कोच मिलेगा, आप बढ़िया कर लेंगे। या BTech की मैथ बढ़िया किए हुए हैं आप, तो आपको अच्छा कोच मिलेगा तो आप बढ़िया करेंगे। इसमें केवल 4-5 स्ट्रीम के बच्चे ही अच्छे इंस्टीट्यूशन में MBA में जा पाते हैं, या तो BTech हो, या तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स हो, या मैथमेटिक्स BSc हो, या स्टैटिस्टिक्स BSc हो, या BCom ऑनर्स हो। इसके साथ ही साथ आपको अच्छा कोच, अच्छा टीचर मिले जो कि आपको MBA की क्वांटिटेटिव टेक्निक्स बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा सके। तो बच्चों, मैं खुद यहाँ का ओनर, डायरेक्टर एंड प्रोफेसर हूँ। मैं ही आपको वेलकम करूँगा और आपको पास करवाने के लिए पूरा अपना जो है योगदान दूंगा और आप अच्छे से अच्छा करें, हमें ज्वाइन करें। ऑनलाइन मोड पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे चैनल में हमारे मोबाइल नंबर्स आ रहे हैं, जिसमें कि आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारा ईमेल एड्रेस है, हमें मेल कर सकते
सकते हैं। और हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम आपको नए वीडियो तुरंत आपके पास तक पहुंचाते रहेंगे। ओके, थैंक यू।